राजीव वर्मा एक सफल व्यवसायी था जिसने अपने मेहनत और लगन से एक बड़ी कंपनी खड़ी की थी। उसका जीवन सरल और संतुलित था। एक प्यारी पत्नी साक्षी, 5 साल का बेटा आरव और एक बड़ा सुंदर घर। इस वर्ष राजीव का 30वां जन्मदिन आने वाला था और साक्षी ने इसे खास बनाने के लिए एक भव्य पार्टी की योजना बनाई थी। कस्बे के सभी लोग इस पार्टी के बारे में बातें कर रहे थे। राजीव की कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी इसके लिए उत्साहित थे, क्योंकि राजीव हर साल अपने जन्मदिन पर सबको बुलाता था और सभी को उपहार भी देता था। लेकिन इस बार राजीव के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। हालांकि उसने इसे नजरअंदाज किया और साक्षी की मदद से पार्टी की तैयारियों में जुट गया। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर राजीव अपने ऑफिस से देर रात घर लौटा। साक्षी और आरव पहले से ही सो चुके थे। राजीव को घर में प्रवेश करते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। दरवाजे पर हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई उसके स्वागत में खड़ा हो। राजीव ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का नतीजा है और वह अपने कमरे में चला गया। जैसे ही उसने बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखा, लेकिन बाहर भी सब सामान्य था। राजीव ने खुद को समझाया कि यह केवल उसका वहम है और वह सोने की कोशिश करने लगा। रात में राजीव को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि वह एक घने जंगल में खो गया है, जहां कोई रोशनी नहीं है और हर तरफ अंधकार है। उसने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल पेड़ों के काले साए दिख रहे थे। अचानक उसने किसी को अपने पीछे चलते हुए सुना। उसने मुड़कर देखा तो एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। वह छाया उसके करीब आती गई और फिर अचानक से उसकी आंख खुल गई। राजीव पसीने से तरबतर था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या था। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 3 बज रहे थे। उसने पानी पीकर खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन वह सपना उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा। अगले दिन राजीव ने अपने सपने के बारे में किसी से बात नहीं की। उसने सोचा कि यह बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। साक्षी और आरव ने उसके जन्मदिन की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। पूरा माहौल खुशियों से भरा था। लेकिन राजीव के मन में कहीं ना कहीं वह सपना छाया हुआ था। शाम को मेहमान एक एक करके आने लगे। सबने राजीव को जन्मदिन की बधाई दी और उसके साथ खुशी खुशी बातचीत की। राजीव ने भी सबके साथ मिलकर समय बिताया, लेकिन उसकी नजरें बार बार घड़ी की ओर जा रही थीं। उसे याद था कि पिछली रात उसने ठीक 12 बजे अपने सपने में वह छाया देखी थी। वह अनजाने में डर रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। पार्टी के बीच दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति आया। उसने एक पुरानी सी दिखने वाली पैकेजिंग में लिपटा हुआ एक उपहार राजीव को दिया। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। उसने कहा, यह तुम्हारे लिए है, इसे रात 12 बजे के बाद ही खोलना। राजीव ने उपहार को लिया और धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक डर छिपा था। उस अजनबी ने जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर राजीव की ओर देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। राजीव ने उस उपहार को अपने कमरे में रख दिया और पार्टी में वापस लौट आया, लेकिन उसके मन में अब और भी अधिक बेचैनी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, पार्टी का माहौल हल्का होने लगा। मेहमान धीरे धीरे विदा लेने लगे और अंत में घर केवल राजीव, साक्षी और आरव के साथ रह गया। राजीव ने देखा कि घड़ी में 11:45 बज रहे थे। उसके मन में अजीब सी घबराहट बढ़ने लगी। उसने साक्षी से कहा कि वह अब सोने जा रहा है और वह भी जल्दी सो जाए। साक्षी ने राजीव को कुछ भी गलत महसूस होता देख सवाल करने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने उसे यह कहकर टाल दिया कि वह बस थका हुआ है। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा, उसने उस रहस्यमयी उपहार को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उपहार की पैकेजिंग पुरानी थी और उसे छूते ही ठंड का एक झटका लगा। उसने महसूस किया कि उपहार के अंदर कुछ भारी चीज है। रात के ठीक 12 बजे राजीव ने उपहार खोला
अंदर एक पुरानी धूल भरी किताब थी जो काफी वक्त से खुली नहीं गई थी। किताब के पहले पन्ने पर खून से अंतिम चेतावनी लिखा हुआ था। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए और तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा है। जैसे ही राजीव ने किताब के पन्ने पलटे, उसमें अजीबोगरीब चित्र और अक्षर दिखाई देने लगे। पन्नों पर लिखी भाषा उसे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसने किताब के आखिरी पन्ने पर जो देखा, उससे उसकी जान ही निकल गई। आखिरी पन्ने पर उसकी और उसके परिवार की तस्वीर थी, जिसमें उनके चेहरे विकृत और भयावह दिख रहे थे। उसने तुरंत किताब को बंद कर दिया और उसे वापस उपहार के डिब्बे में डाल दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह इस किताब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वह जानता था कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा था जो उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को बदलने वाला था। अगले कुछ दिनों में राजीव के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। वह जब भी अकेला होता, उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और वह रात भर जागता रहता था। साक्षी ने भी राजीव के बदलते व्यवहार को नोटिस किया। उसने राजीव से इस बारे में कई बार पूछा, लेकिन राजीव ने हर बार उसे किसी न किसी बहाने से टाल दिया। साक्षी को शक होने लगा कि राजीव कुछ छुपा रहा है। एक रात राजीव ने महसूस किया कि उसके कमरे में कुछ हलचल है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह किताब, जिसे उसने अलमारी में छुपा रखा था, अब उसके बिस्तर के पास पड़ी थी। किताब अपने आप खुल गई थी और पन्ने हवा में खुद ब खुद पलटने लगे थे। राजीव को अब यकीन हो गया था कि यह किताब शापित है। उसने साक्षी को सब कुछ बताने का फैसला किया। अगले दिन उसने साक्षी को सारी घटनाओं के बारे में बताया और वह किताब भी दिखाई। साक्षी ने जैसे ही किताब को देखा, उसकी आंखों में भी डर दिखाई दिया। उसने कहा, राजीव, हमें इस किताब से छुटकारा पाना होगा। यह हमारे लिए बहुत खतरनाक है। दोनों ने मिलकर किताब को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब को आग में डाला, एक भयानक चीख गूंज उठी, जैसे कोई आत्मा तड़प रही हो। आग बुझ गई, लेकिन किताब पर एक भी खरोंच नहीं आई। अब दोनों को समझ में आ गया कि इस किताब से छुटकारा पाना आसान नहीं है। राजीव और साक्षी ने किताब को घर से दूर ले जाकर किसी सुनसान जगह पर फेंकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे उसे लेकर बाहर निकले, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले बादल घिर आए। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद उन्हें इस किताब से दूर जाने से रोक रही हो। राजीव और साक्षी ने किताब को रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया था, लेकिन उस रात के बाद से उनके जीवन में और भी बुरे सपने आने लगे। राजीव को हर रात वही डरावना सपना आता, जिसमें वह अंधेरे जंगल में खोया हुआ होता और उसकी ओर एक खौफनाक छाया बढ़ रही होती। साक्षी को भी ऐसे ही सपने आने लगे, जिसमें वह अपने परिवार को किसी खतरनाक स्थिति में देखती। सपनों में लगातार आने वाले ये दृश्य उनकी मानसिक स्थिति को खराब करने लगे। वे दोनों अब रात में भी चैन से सो नहीं पाते थे और दिन में भी थके हुए और बेचैन रहते थे। एक दिन राजीव को अपने ऑफिस से एक अजीब कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को एक रहस्यमय गुरु बताया और कहा कि उसके पास राजीव और उसके परिवार को बचाने का तरीका है। उसने राजीव से कहा कि वह उसे एक खास स्थान पर मिलना चाहता है। राजीव ने साक्षी से इस बारे में बात की और साक्षी ने भी राजीव से मिलने के लिए हामी भर दी। दोनों ने तय किया कि वे उस गुरु से मिलने जाएंगे। उम्मीद है कि वह उन्हें किसी समाधान का रास्ता बताएगा। राजीव और साक्षी तय समय पर उस गुरु से मिलने पहुंचे, जो एक पुराने मंदिर में रहता था। गुरु ने उन्हें एक साधारण सी जगह पर बैठने को कहा और कहा कि वह उनकी समस्याओं का समाधान बताएगा। गुरु ने कहा, तुम्हारी किताब में एक प्राचीन शाप है जो एक बार सक्रिय हो जाता है तो आसानी से खत्म नहीं होता। इस शाप को तोड़ने के लिए तुम्हें एक खास अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम उस किताब की आत्मा को शांत नहीं कर देते। गुरु ने उन्हें बताया कि किताब को
शांति से मुक्त करने के लिए उन्हें रात के अंधेरे में एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा और उसके बाद किताब को फिर से जलाना होगा। राजीव और साक्षी ने गुरु की सलाह मानते हुए अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने घर के पास एक सुनसान जगह चुनी और वहां आवश्यक सामग्री जुटाई। मां सरस्वती की पूजा की सामग्री, काले कपड़े और कुछ विशेष जड़ी बूटियां। रात का समय आया और राजीव और साक्षी अनुष्ठान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने किताब को बीच में रखा और गुरु द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। जैसे ही अनुष्ठान का महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हुआ, राजीव और साक्षी ने महसूस किया कि आसपास का माहौल अचानक बदल गया है। अंधेरे में कुछ अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं और हवा में एक ठंडक फैल गई। किताब ने जलने का विरोध किया और अचानक ही उसमें से एक भयानक ऊर्जा निकलने लगी। अनुष्ठान के दौरान किताब का हर पन्ना जल रहा था, लेकिन उसकी आंतरिक ऊर्जा ने सब कुछ और भी डरावना बना दिया। राजीव और साक्षी को अब साफ महसूस हो रहा था कि किताब की आत्मा किसी भी कीमत पर शांति से नहीं बैठना चाहती थी। जब किताब पूरी तरह से जल गई तो अचानक ही वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। राजीव और साक्षी ने सोचा कि उनका काम खत्म हो गया है और उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही उन्हें महसूस हुआ कि चीजें अभी भी सामान्य नहीं हैं। साक्षी ने देखा कि घर में अजीब सी खामोशी छा गई है। राजीव की हालत और भी खराब हो गई थी। उसे अब हर वक्त किसी का पीछा करने का एहसास होता था। एक दिन राजीव ने देखा कि उसकी त्वचा पर कुछ काले धब्बे उभरने लगे हैं। इन धब्बों के साथ साथ उसे अजीब से दर्द और खुजली भी महसूस हो रही थी। साक्षी ने भी इसी तरह के लक्षण महसूस किए और उसकी चिंता बढ़ गई। जब वे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये धब्बे किसी अज्ञात बीमारी का संकेत हो सकते हैं। लेकिन राजीव और साक्षी को यह स्पष्ट था कि यह सब कुछ किताब के शाप का परिणाम था। राजीव और साक्षी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। काले धब्बे उनके शरीर पर फैल चुके थे और डॉक्टरी जांच के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। हर रात अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और उनके मन में अज्ञात भय घर कर चुका था। एक रात राजीव ने सोते समय एक अजीब सी ठंडक महसूस की। उसकी आंखें खुल गईं और उसने देखा कि उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। उसने अलमारी के अंदर झांकते हुए देखा कि वह किताब जिसे उन्होंने अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया था बाहर गिर गई थी और उसके ऊपर एक अजीब सी चमक फैल रही थी। साक्षी ने भी उसी रात एक सपना देखा जिसमें वह किताब उसके सामने आ रही थी और उसकी ओर इशारा कर रही थी। यह सपना इतना जीवंत था कि साक्षी ने चौंक कर सुबह उठते ही तुरंत राजीव को बताया। साक्षी ने महसूस किया कि किताब के शाप को समाप्त करने के लिए उन्हें और जानकारी की आवश्यकता थी। उसने पुरानी लाइब्रेरी और पुरातत्व संग्रहालयों में जाकर शोध शुरू किया। एक दिन उसे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें किताब के शाप और उसे तोड़ने के तरीके के बारे में जानकारी थी। पुस्तक में बताया गया था कि किताब एक प्राचीन जादुई वस्तु है जिसे एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से शांत किया जा सकता है। अनुष्ठान का हिस्सा किताब को उसी स्थान पर वापस ले जाना है जहां से इसे पहली बार प्राप्त किया गया था। यह स्थान एक पुराना मंदिर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। राजीव और साक्षी ने तय किया कि वे उस खंडहर की यात्रा करेंगे जहां से किताब लाई गई थी। खंडहर एक सघन जंगल में था जो समय के साथ और भी खतरनाक हो गया था। जंगल के रास्ते अत्यंत कठिन और खतरनाक थे। राजीव और साक्षी ने मार्गदर्शक के बिना ही यात्रा की और जैसे जैसे वे खंडहर के करीब पहुंचे अंधेरा और भी गहरा होता गया। खंडहर में प्रवेश करने के बाद राजीव और साक्षी ने देखा कि यह एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र और अक्षर बने हुए थे। उन्होंने किताब को मंदिर के बीच में रखा और पूजा करने की कोशिश की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, वातावरण में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। मंदिर की दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। अचानक एक विशाल छाया मंदिर के चारों ओर उभर आई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी।
छाया ने मंदिर की ऊर्जा को सोख लिया और अंधेरे में और भी डरावना हो गया। राजीव और साक्षी ने अपने सभी प्रयासों को एकजुट करके मंत्र का जाप किया, लेकिन छाया का प्रतिरोध बढ़ता गया। साक्षी ने किताब के शाप को समाप्त करने के लिए विशेष मंत्र का जाप किया, लेकिन छाया ने उनकी कोशिशों का विरोध किया। अंधेरे में छाया का आकार और भी विशाल हो गया और उसने राजीव और साक्षी को घेर लिया। राजीव ने महसूस किया कि मंत्र की शक्ति अब कमजोर पड़ रही है। छाया ने उसे पकड़ लिया और एक दर्दनाक चीख सुनी गई। साक्षी ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मंत्र का जाप जारी रखा, लेकिन छाया ने उसकी आवाज को भी दबा दिया। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और छाया ने एक अंतिम हमला किया। अंधेरे में एक भयानक विस्फोट हुआ और मंदिर के चारों ओर अजीब सी हलचल शुरू हो गई। राजीव और साक्षी ने महसूस किया कि किताब की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है और वह छाया के रूप में प्रकट हो रही है। अचानक छाया ने एक अंतिम और विनाशकारी हमला किया। राजीव और साक्षी की चीखें मंदिर के चारों ओर गूंजने लगीं और एक भयावह ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। अंततः मंदिर की दीवारों पर बने चित्र एक खतरनाक रंग में बदल गए और पूरा वातावरण अंधेरे में ढक गया। राजीव और साक्षी की चीखें और अंधेरा लगातार बढ़ते रहे। जब सब कुछ शांत हुआ तो राजीव और साक्षी की हालत इतनी खराब थी कि वे पूरी तरह से बेहोश हो गए। उन्होंने आखिरी बार एक साथ एक ही दृश्य देखा, एक विशाल छाया जो उन्हें निगल रही थी। जब वे होश में आए तो पाया कि वे मंदिर के खंडहर में ही पड़े थे। उनके शरीर पर अजीब सी खरोंचें और चोटें थीं। राजीव और साक्षी ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि वे अब उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्होंने अपने घर लौटने की कोशिश की, लेकिन घर लौटते ही उन्हें पता चला कि उनका परिवार और मित्र पूरी तरह से गायब हो चुके थे। उनका घर अब एक भयानक और वीरान स्थान में बदल चुका था। राजीव और साक्षी ने समझा कि किताब का शाप पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, लेकिन उसका प्रतिशोध उन्हें और उनके परिवार को भयानक तरीके से भुगतना पड़ा। अब वे अपनी जिंदगी के अंत को देखकर समझ चुके थे कि कभी कभी अंधेरे शक्तियों से लड़ना एक घातक गलती हो सकती है।